हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। नए टॉपिक के साथ में हम लोग पढ़ रहे थे बहुब्रूढ़ता को, और आज हम उसके दो प्रकार यानी कि हमने मिश्रित बहुब्रूढ़ता और सरल बहुब्रूढ़ता पढ़ ली थी। और आज हम उसके दो प्रकार जो बचे हुए हैं, एक है हमारा विदलन बहुब्रूढ़ता और एक है हमारा अपस्थानिक बहुब्रूढ़ता। इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं चाहता तो केवल आपको बहुब्रूढ़ता पढ़ा देता और छुट्टी कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि जो बहुब्रूढ़ता के प्रकार हैं वो पेपर में एक बार पूछे गए थे, तो क्या पता अब पूछ लिए जाएं। तो इसलिए हम एक किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, हर एक चीज को डिटेल में पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और इजी पीजी चीजें हैं, इनको आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो देखो क्या होता है विदलन। विदलन बहुब्रूढ़ता क्या होता है? देखो, बहुब्रूढ़ता मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है। अरे बहु माने बहुत सारे, भ्रूण माने भ्रूण, तो बहुत सारे भ्रूण, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में याद करते चलो, ठीक है। तो विदलन बहुब्रूढ़ता क्या होता है? विदलन का मतलब क्या होता है? विदलन का मतलब होता है टूटना। विदलन का मतलब क्या होता है? टूटना, बटना। विदलन का मतलब टूटना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? भ्रूणीय कोशिकाओं के दो या अधिक भागों में बट जाने या टूट जाने व प्रत्येक भाग से भ्रूण के रूप में विकसित हो जाने से क्या होती है? विदलन बहुब्रूढ़ता होती है। प्रत्येक भाग में पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? भ्रूण के रूप में विकसित हो जाएगा। और प्रत्येक भाग क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। टूट के क्या हो रहा है? भ्रूण में विकसित हो जा रहा है। तो उसे क्या कहेंगे? विदलन बहुब्रूढ़ता कहेंगे। इसका उदाहरण क्या है? कुमुदनी। इसका उदाहरण क्या है? कुमुदनी इसका उदाहरण हो जाएगा। बहुत आसान है। ये शब्द को पहचानो। शब्द क्या है? विदलन। विदलन माने टूटना। और भ्रूण तो बहुत सारे बनेंगे बनेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? बहुब्रूढ़ता पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका अगला होता है अपस्थानिक बहुब्रूढ़ता। अब अपस्थानिक यानी कि इसके स्थान में कुछ क्या हो रहा है मेरे भाई? चेंज हो रहा है। अपस्थानिक कहीं स्थान परिवर्तन हो रहा है, कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। सबसे समझने का तो थोड़ा प्रयास करो। अब देखो क्या होता है। कभी कभी भ्रूण कोश के बाहर कुछ कोशिकाएं बिना निषेचन के, यानी कि भ्रूण कोश यानी कि भ्रूण का कमरा, भ्रूण का कक्ष, भ्रूण कोश के बाहरी कुछ कोशिकाएं क्या कर ले रही हैं? बिना निषेचन के क्या बना दे रही हैं? भ्रूण बना दे रही हैं। यानी कि भ्रूण कोश के अंदर तो भ्रूण बन ही रहा है, भ्रूण कोश के बाहर भी बन जा रहा है। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है? बहुत सारे भ्रूण बन रहे हैं। तो क्या है? बहुब्रूढ़ता है। तो एक भ्रूण बाहर बन रहा है, एक अंदर बन रहा है, तो कौन सी बहुब्रूढ़ता है? अपस्थानिक बहुब्रूढ़ता है। कौन सी बहुब्रूढ़ता है? अपस्थानिक बहुब्रूढ़ता है। किसमें होती है? नींबू में होती है, संतरा में होती है। कोई पूछे बहुब्रूढ़ता के उदाहरण बताओ, अरे तो नींबू है, संतरा है, कुमुदनी है, ये सब क्या है? बहुब्रूढ़ता के उदाहरण है। कोई पूछे नींबू में कौन सी होती है, संतरे में कौन सी होती है? अपस्थानिक होती है, ठीक है ना। कुमुदनी में कौन सी होती है? तो भैया कुमुदनी में कौन सी होती है? विदलन बहुब्रूढ़ता होती है, टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे हमने पहले क्या पढ़ी थी? मिश्रित पढ़ी थी और सरल पढ़ी थी। अब हमने विदलन भी पढ़ ली और अपस्थानिक भी पढ़ ली। ये चार प्रकार बहुब्रूढ़ता के। अगर पेपर में पूछे कि बहुब्रूढ़ता के प्रकारों को समझाइए, या बहुब्रूढ़ता का ये जो बहुब्रूढ़ता का क्वेश्चन है वो लॉन्ग में आ जाए, तो आप इन प्रकारों का वर्णन भी वहां पर उदाहरण के साथ में कर देंगे, ठीक है ना। इससे पहली क्लास में हमने बहुब्रूढ़ता, मिश्रित और सरल सबको पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज बहुब्रूढ़ता हो चुका है समाप्त। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी क्लास है, आपको छोटी सी क्लास में बहुत कुछ देने का प्रयास था, वो मैं दे पाया हूँ। मैं आप एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।